हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको पता है मैंने बताया था कि बायोलॉजी में हम 2-3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उससे पहले एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था। उसके बाद हम स्टडी ऑफ द सेल बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेल के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मेरा काम है कि डिस्कस करना, वो देखिए पहले वो इम्पॉर्टेंट 2 चैप्टर हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दोनों डिस्कस हम पहले कर ले रहे, उसके बाद वही रेगुलर होगा, क्योंकि सेल के बाद आपका जो चैप्टर है जेनेटिक्स वही करेंगे। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं जल्दी से ये दोनों करा दूं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से न्यूट्रिएंट और डिजीज आपको भी पता है कि दो बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाना रिलेटिवली आसान होता है अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बारे में कुछ, और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 9582062485। और कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप। और आप लोग के कारण आप लोगों ने बोला कि लुसेंट का जो सब्जेक्ट्स है उसको मैंने सारे डिवाइड कर दिए हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट शेयर करते हैं, तो आपका काम है बस कि आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आप अगर शेयर नहीं करिएगा तो फिर ऑब्वियसली है, क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर किसी के से अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होती तो वो इंसान नहीं कर सकता ना। तो आपका काम है कि बस शेयर कीजिएगा और कंट्रीब्यूट कर सकते तो करना। क्लियर? शेयर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली होगा क्या, क्योंकि सर्च लिस्ट में नहीं दिखा जाएगा और फिर ऑब्वियसली जानते हो। क्लियर? तो ये मेरे बारे में कुछ, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। न्यूट्रिएंट होता क्या है? तो न्यूट्रिएंट आर मॉलिक्यूल्स इन फूड। फूड में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों? अब क्यों ज़रूरत फूड में इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर फूड में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा और रीप्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब फूड में इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि न्यूट्रिएंट इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे क्या क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और बॉडी क्या करता है? बायोसिंथेसिस करता है इस न्यूट्रिएंट की मदद से। अब क्वेश्चन होता है बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बायोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सेल के अंदर कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स मटीरियल मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है सेल को ग्रो करने में, सेल को डिवाइड करने में। तो इस मॉलिक्यूल को का प्रोडक्शन करता है। अगर इस मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा थ्रू फूड, खाना में अगर ये न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेगा तो सेल में इस पर्टिकुलर चीज़ का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए शरीर कमज़ोर रह जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। क्लियर? अब क्वेश्चन है कि किससे क्या क्या मिलता है? तो कुछ ऐसे है जिससे एनर्जी मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट। कुछ ऐसे है जो बायोसिंथेसिस में मदद करता है, जैसे प्रोटीन और मिनरल। क्लियर? एनर्जी किस किस से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट। डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में। अब क्वेश्चन है, एक बैलेंस डाइट होता है। बैलेंस डाइट का मतलब भाई आपको चाहिए 4 टाइप का न्यूट्रिएंट, चाहिए एनर्जी। आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, अगर प्रोटीन एंड मिनरल नहीं खाओगे तो जो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा वो पूरा नहीं मिलेगा। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई सब थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। फैट भी थोड़ा मिलना चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा मिनरल, सब कुछ का मिक्स होना चाहिए। तो यही बात कर रहा है कि न्यूट्रिशन इज अबाउट ईटिंग अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट का मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपके शरीर को एक ही न्यूट्रिएंट से काम चल जाएगा। नहीं, आपके शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। यानी आपको बैलेंस डाइट तभी मिलेगा जब आप सभी न्यूट्रिएंट को थोड़ा थोड़ा खाएंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन होता है कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, ध्यान देना, मैक्रो, MACRO। और एक होता है माइक्रो। मैक्रो से पता चलता है कि भाई ये आपको लार्ज अमाउंट में खाना है, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात करते हैं। लेकिन जो माइक्रो होता है, माइक्रो का बहुत कम अमाउंट में खाना होता है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स। और ध्यान देना यहाँ पे द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आता है, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। द 2 टाइप ऑफ micronutrient are vitamins and minerals, and these are extra molecule that cells need to make energy.
सेल को और भी बहुत कुछ करने हैं, उसके लिए आपको विटामिन एंड मिनरल चाहिए। एनर्जी तो इन्हीं से मिलेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि ये सब नहीं खाओगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। सिर्फ एनर्जी से नहीं होता ना, आपके शरीर को और भी सेल को ग्रो करने के लिए, सेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए, और भी सेल का बहुत सारा काम है, उसको करने के लिए आपको विटामिन एंड मिनरल चाहिए। तो आपको मैक्रो और माइक्रो अगर दोनों परफेक्ट अमाउंट में लेके खाएंगे तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। हमेशा बोलते हैं ना कि भाई ज़्यादा तेल वाला सामान नहीं खाओ, क्योंकि उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, फ़ैट भी हम तो हमारे बैलेंस से इंक्रीज हो जाता है। क्लियर ना? किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप ज़्यादा खाओगे तो हमारा बैलेंस डाइट है वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, बैलेंस डाइट से ज़्यादा हो गया, वही बात कर रहे हैं। क्लियर? तो पहला टॉपिक है, अब डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करने वाले, 4 वीडियो आएगी छोटी छोटी। पहले में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड में प्रोटीन, फिर फैट, और एक वीडियो में सारा न्यूट्रिएंट डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर डिजीज वाला चैप्टर होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को 2 और नाम बोलते हैं, कार्ब्स बोलते हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे आपको पता है शुगर मॉलिक्यूल्स में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इस सब का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। तो देखो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 6:1:2:1 है ना, 1:2:1, यहाँ पे ये उल्टा लिखा है। क्लियर? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:2:1। कार्बन क्या है? 6 है, हाइड्रोजन कितना? 12 है, तो इसको यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ पे 6×2=12 होगा, और यहाँ पे 6 होगा ना, समझ गए ना? अब देखो बॉडी क्या करता है जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्लियर? हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी हमारा ब्रेक कर देता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का शुगर है, बहुत सारी शुगर है, उसमें एक टाइप ऑफ शुगर कौन है? ग्लूकोज है, ये वाली। क्लियर? अब जब शुगर का ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान देना, शुगर का ऑक्सीडेशन होता है तो उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे शरीर को ज़रूरत है। यानी हम जो कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्ट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्जन होता है, जो कि आपको ATP जिसको बोलते हैं, और एडिनोसिंथेसिस, और उसके बाद इसका फुल फॉर्म देख लेना, ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? उसके बाद ग्लूकोज और ब्लड शुगर, ध्यान देना, ग्लूकोज और ब्लड शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन। मतलब हमारे सबके लिए ज़रूरत है, हमारे सेल जो कि सबसे बेसिक फ्रेमवर्क है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं। तो ग्लूकोज या ब्लड शुगर की बात करते हैं। ब्लड शुगर का मतलब शुगर में, ब्लड में शुगर की मात्रा किसके द्वारा आता है? ग्लूकोज के द्वारा। क्लियर? ये मेन सोर्स है एनर्जी का। ग्लूकोज कैन बी यूज इमीडिएटली, ध्यान देना, और स्टोर इन लीवर एंड मसल। ध्यान देना, एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होता है जब हमें कभी भूख लगती है तो हमने खाना खाया तो हमारे शरीर को ग्लूकोज मिल जाती है। क्लियर? लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिशियस खाना खाएं तो शरीर की जितनी ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ मात्रा ग्लूकोज का आपका मसल क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, मसल और लीवर। होता क्या है बाद में, जब आपको बहुत भूख लग रही है, मतलब पूरे दिन आप खाना नहीं खाए हो, तब शरीर को एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि आप चल फिर तो रहे हो, तो शरीर को एनर्जी मिलती है, इस मसल को डिस्ट्रॉय करता है, इस मसल से जो पहले इसमें जो सेव किया गया है ग्लूकोज, इसको निकालता है और हमें एनर्जी देता है। क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी तो हमें लेनी है, ATP में कन्वर्जन ज़रूरी है, लेकिन भाई हम अभी खाना नहीं खा रहे हैं, तो होगा क्या? हमारे शरीर के मसल को ब्रेक किया जाएगा, उस मसल से एनर्जी लिया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा। क्लियर? आप रेशियो देख लिए कितना होता है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:2:1। अब देखो कार्बोहाइड्रेट कंटेन एल्डिहाइड, अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन है तो उसको हम एल्डोज बोलते हैं, अगर कीटोन ग्रुप कंटेन है तो उसको कीटोज बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती।
क्लियर। एल्डिहाइड ग्रुप अगर कार्बन, जैसे मतलब मान लो एक कार्बोहाइड्रेट है, उसमें एक केमिकल फार्मूला में आपको एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो गया तो उसको एल्डोज बोलेंगे, और कीटोन ग्रुप ऐड हो गया उसको हम बोलेंगे कीटोज। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक डेरिवेटिव है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का, ध्यान देना, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का। सिंपल बात है कि मान लो कोई अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH, ये है मान लो अल्कोहल, क्लियर। तो पोली, पोली का मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन ऐड है उस अल्कोहल में, इसका एक डेरिवेटिव है कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट टाइप का शुगर है, यानी जिसमें सी देखो कार्बो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में है क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में भी तो वही है, तो इसका ही डेरिवेटिव है कार्बोहाइड्रेट, बस इसका अपना ध्यान रखें, क्लियर। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप देख लेते हैं कुछ, ध्यान देना। दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, देखो सबसे पहले देख लेते हैं तीन, और ये तो सिंपल है, देखो ग्लूकोज ऑफ द आर द हेक्सोज शुगर। हेक्सोज का मतलब क्या है, 6 कार्बन है उसमें, ग्लूकोज द हेक्सोज शुगर। और सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है, सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है, ये ध्यान रखना है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे मीठा शुगर कौन सा होता है, फ्रक्टोज, क्लियर ना। हाँ, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 और 5 ही कार्बन है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 होते, इसी को बोलते हैं हेक्सोज। हेक्स मतलब 6, सेप्ट का मतलब होता है 7, ऐसे, क्लियर। अब क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट को अगर डिवाइड करें शुगर मॉलिक्यूल के बेसिस पे, कितने शुगर मॉलिक्यूल से, तो पहला होता है मोनोसैकराइड्स जिसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। डाइसैकराइड का मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। और ओलिगो का मतलब है 2 से 10 तक, और पोली मतलब होता है 10 या 10 से ज़्यादा, क्लियर। ध्यान रखना, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई स्टार्च किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत आसानी से फंसा सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। 4 टाइप का होता है, मोनोसैकराइड्स, डाई, ओलिगो, पॉलीसैकराइड्स। मोनो का मतलब आपको पता है, मोनो मतलब सिंगल होता है, डाई मतलब 2 होता है, ओलिगो का मतलब होता है कुछ, यानी 2 से 10, और पॉलीसैकराइड्स का मतलब 10 या 10 से ज़्यादा। और एक और थी, पॉलीसैकराइड इनसॉल्युबल होता है और टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट ही नहीं होता है, कोई टेस्ट ही नहीं होता है। लेकिन ओलिगोसैकराइड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है। क्रिस्टलाइन भी होता है और स्वीट होता है टेस्ट में। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वीट वाला कौन होता है, मोनोसैकराइड्स। और उसके बाद बात करें ये वाला, तो जो स्वीटनेस होती है डिक्रीज हो रही है, ऐसे ऐसे स्वीटनेस जितना ज़्यादा, अगर मान लो इसमें एक, जैसे इसको हम बोल सकते हैं ये मोनोसैकराइड्स है, मोनोसैकराइड, इसमें एक और वाला ऐसा ऐड हो गया, ऐसा ऐड हो गया, तो इसको डाइसैकराइड्स। एक और ऐड हो गया ऐसे, तो इसको मतलब 2 से ज़्यादा हो गया तो इसको ओलिगो बोलेंगे। अगर 10 से ज़्यादा ऐसे ही जुड़ गया तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसैकराइड। आप समझ रहे हो ना, शुगर मॉलिक्यूल्स का मतलब बात करें कि एक एक साइकिल इंक्रीज हो रहा है। जैसे एक बार में एक साइकिल है, जैसे एक साइकिल हम इसको बोलते हैं ना, इसको आप केमिस्ट्री के बाद में साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल। लेकिन इसमें कितना है, यहाँ से यहाँ तक बात करें 2 है, लेकिन टोटल बात करें तो 3 है। तो यही तो बात कर रहे हैं, डाइसैकराइड्स का मतलब है 2 शुगर मॉलिक्यूल, जिसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, आप एक का याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। भाई सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ के फंसा सकता है, पूछेगा भैया बताइए फ्रक्टोज कौन सा है, तो आप बोलोगे मोनोसैकराइड्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब आते हैं डाइसैकराइड्स की बात करते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज की बात करते हैं। ओलिगो से 2 कौन कौन है, रैफिनोज, स्टार्चियोज। भाई मेरा मानो ना, सिर्फ आप मोनो याद रखो, डाई याद रखो और पोली याद रखो, क्योंकि ओलिगो आप याद नहीं रखो, क्योंकि ओलिगो कई जगह दिया भी नहीं है, ओलिगो ज़्यादातर जगह पे दिया भी नहीं है, क्लियर। अब देखो 2 टाइप के होते हैं, और एक और टाइप से हम डिवाइड, कुछ खाने के देख लेते हैं जहाँ से आपको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले देखो स्टार्ची कार्ब का मतलब क्या होता है, स्टार्ची कार्ब का मतलब भाई वहाँ पे कौन सा है,
पॉलीसेक्राइड्स होगा, पॉलीसेक्राइड्स का मतलब होता है, देखो ये सारा क्या होता है, टेस्टलेस होता है। कोई टेस्ट होता है? ब्रेड में कोई टेस्ट होता है? पोटैटो में कुछ टेस्ट होता है? राइस में कोई टेस्ट होता है? क्यों राइस को किसी के साथ मिला के खाना चाहते हो? पल्सेस में कोई टेस्ट होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर शुगर की बात करें तो यहाँ पे दो होगा, एक नेचुरल होगा, जैसे फ्रूट में मिलता है फ्रक्टोज, सबसे मीठा होता है। मिल्क में क्या मिलता है? लैक्टोज। ये भाई याद रखना, लैक्टोज, लैक्टोज कहाँ पे है? लैक्टोज है डाइसैक्राइड्स में। तो यहाँ ध्यान देखना, फ्रूट से थोड़ा कम मीठा होता है, तभी तो आप चीनी मिला के खाते हो ऊपर से। अब एक होता है सुक्रोज, जो आप लोग खाते हो है क्या? सुक्रोज। एक होता है बिस्किट, एक होता है हनी, और एक होता है अनस्वीटेंड फ्रूट जूस। आपको बहुत बड़ा दुकान में मिलेगा, इसमें आपको मिला के दिया जाएगा। तो ये सब फ्री शुगर है, और यह है नेचुरल शुगर, जो नेचुरली मिलता है। क्लियर? नेचुरली तो ये भी मिलता है हनी, लेकिन ये भी आपको मिक्स करना पड़ता है। क्लियर? क्लियर है ना? देखो अब कुछ कार्बोहाइड्रेट, इतना तो देख लिया। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होगा, क्या काम करेगा ये? सबसे पहले देखिए, वर्क एज ए फ्यूल, हमारे शरीर को फ्यूल देगा। फ्यूल यानी हमारे शरीर को एनर्जी देगा। क्लियर? अब देखो, जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। ध्यान देना, जब हम सांस लेते हैं ना तो 6,6H12O6 यानी जो ग्लूकोज है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, वो ब्रेक हो जाता है। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में ब्रेक होता है। और इस ब्रेक होने के सिर्फ ब्रेक नहीं हो जाता है, इसके बाद काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है क्योंकि शरीर को, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एटीपी। आपको पता है एटीपी को हम मॉलिकुलर करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। मॉलिकुलर करेंसी ऑफ द सेल कई बार क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में। क्लियर? अब न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन्स पेंटोज शुगर। ये मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोसाइड्स का और न्यूक्लियोटाइड का, जो पेंटोज शुगर को कंटेन करता है। और मिल्क में क्या मिलता है? मिल्क में मिलता है लैक्टोज। क्लियर है ना? लैक्टोज ऑफ मिल्क फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है। मतलब कि मिल्क में जो लैक्टोज होता है बनता किस चीज़ से? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। ग्लूकोज इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड। ग्लूकोज का यूज होता है किसके लिए? फैट और एमिनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए फैट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। थर्ड लास्ट पॉइंट है, कार्बन स्केलेटन ऑफ मोनोसेक्राइड इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, चिटिन एंड सेलुलोज का यूज किया जाता है। जैसे आपको पता है चिटिन और सेलुलोज सेल वॉल में मिलता है, प्लांट के सेल वॉल में मिलता है। प्लांट का सेल वॉल इसी से बना होता है, और क्योंकि इसी से शेप प्रोवाइड करता है, तो इसलिए बोला ना कार्बन स्केलेटन। स्केलेटन से ही नाम से पता चलता है भाई कोई ना कोई ऐसा होगा जो थोड़ा सेफ होगा, ढीला ढाला नहीं होगा। कार्बन स्केलेटन ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। क्लियर? अब ये है फॉर्मूला है, जैसे ग्लूकोज का देख लो, मैंने बताया था ना मोनोसेक्राइड्स में एक साइकिल है, लेकिन डाइसेक्राइड्स में दो। और उसके बाद अगर पोली का बात करें, पोली में ये बस भले ही 4 दिया है, लेकिन यह 10 आगे कनेक्टेड है। यहाँ पे ऐसे दिया और इसका मतलब आगे कनेक्टेड है ऐसे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन वाला डिस्कस करेंगे। एक सेकंड देखते हैं थी कार्बोहाइड्रेट में कुछ छूटा तो नहीं ना, बस एक सेकंड। देखो इसमें लूसेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा करवा रहा हूँ, जैसे लूसेंट पे आपको ही पता, लूसेंट पे इतना समझाया है भाई कार्बोहाइड्रेट में। और ओके 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 ओके, आपको कहीं मिलेगा तो ये लिख लेना, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। कार्बोहाइड्रेट में ये देख लेना मिलेगा कहीं तो, कि इस कौन से इंसान ने इसको खोज किया है। इसमें बुक में भी नहीं दिया था, और मैंने नेट पे ढूंढने का ट्राई नहीं किया, क्योंकि आप ढूंढ लेना खुद से। क्लियर? तो एक बारी और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारा। हाँ, सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रिएंट को क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और सेल को बायोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए हमें बैलेंस्ड डाइट की तरफ प्रेफर करना चाहिए। 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, माइक्रो मतलब कम। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारे फैक्ट डिस्कस किए कि बॉडी ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, और
हमारे एनर्जी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हमारे शरीर का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्लूकोज या तो इमिडिएटली यूज हो जाता है एनर्जी के रूप में, या तो लीवर और मसल में स्टोर हो जाता है, जब भूख लगता है तो बाद में उसको यूज कर देते हैं। रेशियो हमने देखा था। कार्बोहाइड्रेट में अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन होगा तो उसको एल्डोज बोलेंगे, नहीं तो कीटोज बोलेंगे जब कीटोन ग्रुप उसमें होगा। कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल की। उसके बाद मोनो, डाई, ओलिगो और पॉली देखा था। मोनो में एक शुगर मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे हमने देखा मोनो में एक, और डाई में दो, और पॉली में 10 से ज़्यादा। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ से देखा था कुछ एग्जाम्पल तो भाई भतेरे आते हैं। सिंपल आपसे पूछेगा क्या स्टार्च किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, मोनो, डाई, ओलिगो या पॉली, फंस जाओगे। ग्लाइकोजन पूछ सकता है, सेलुलोज पूछ सकता है, फंस जाओ कि नहीं। और एक और चीज़, पॉलीसैकेराइड्स में कोई स्वाद नहीं होता है और पानी में पिघलता भी नहीं रहता है। लेकिन ओलिगो क्या है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है और स्वीट इन टेस्ट है। तो इन दोनों को, लास्ट वाले दोनों को हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। क्लियर। और इन दोनों को हम सिंपल बोल देते हैं, पहले दोनों को सिंपल बोल देते हैं। और सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन है, और स्वीटनेस डिक्रीज हो जाती है। शुगर मॉलिक्यूल का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा स्वीटनेस डिक्रीज होती रहेगी, मीठापन कमता जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमने देखा था कि स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट कौन कौन होते हैं, कुछ एग्जांपल देखा था जिससे हमें पता चला हो सच में ये टेस्टलेस है। तभी तो हम इसमें कुछ मिलाते हैं, ब्रेड में कुछ मिलाते हैं, पोटैटो में कुछ मिलाते हैं, राइस में और पल्स में। क्लियर। कुछ फंक्शन देखा था, फ्यूल का काम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज करता है। और न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर है किसका, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का। ये हम न्यूक्लियस वाले चैप्टर में देख चुके हैं। क्लियर। और अब लैक्टोज जो होता है मिल्क में कौन सा आपको होता है कार्बोहाइड्रेट, वो पता होना चाहिए। लैक्टोज होता है, और किससे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। मतलब लैक्टोज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्लियर। ग्लूकोज का यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड। और कार्बन स्केलेटन जो होता है मोनोसेक्राइड्स में, वो बनता है यूज इन द फॉर्मेशन, किस चीज़ में यूज होता है, जब फैटी एसिड, चिटीन और सेलुलोज बनाना हो। क्लियर। मतलब कि मोनोसेक्राइड्स का कार्बन स्केलेटन को हम यूज करते हैं, मतलब यूज हम नहीं, प्लांट यूज करता है चिटीन, सेलुलोज और फैटी एसिड बनाने में। क्लियर। ये सब हमने देखा था। नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन देखेंगे, फैट देखेंगे, विटामिन देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जिस स्लाइड जिसमें तीनों को मैंने अच्छे से रिवाइज वो करवाया है, मतलब वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक्चुअली मैंने नेट पे मिल गया, लेकिन बहुत अच्छा ये बनाया है जो भी बनाया है बंदा, इसका नहीं दिया था नाम वगैरह, लेकिन बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन ये स्लाइड आपको पूरा याद करने में मदद करेगा। और जो भी बनाया थैंक यू आपके लिए। और मिनरल्स वगैरह देखेंगे हम यहाँ पे, बैलेंस डाइट की बात करेंगे, GM क्रॉप्स जो एक टर्म दिया था उसके बारे में देखेंगे अब। और इसके बाद एक और नया आपको दिखाता हूँ। हाँ, 1 सेक। देखिए ह्यूमन डिजीज भी हम कर लिए हैं, ह्यूमन डिजीज भी, प्रोटोजोआ वगैरह हम सब कर लिए हैं, आगे सब कुछ कर लिए हैं। बैक्टीरिया से ये सभी कर चुके हैं। और एक और चीज़, एक नया सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है। नया सीरीज कौन सा है, जैसे यहाँ पे हम ईयरली करेंट अफेयर्स जो जो हम डिस्कस करने वाले वो सब करेंगे यहाँ पे। और मतलब मेरे पास 2 बुक है एक्चुअली, तो उन दोनों बुक से मैं MCQ के फॉर्म में आपको समझाऊंगा। तो आपका काम है बस शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है। लास्ट समय में रिवाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं सीधा सीधा नहीं बना दूंगा, मैं थोड़ा टेढ़ा भी बनाऊंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको याद करवा सकूं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सारा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भाई, होगा डायरेक्ट होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा आपको सोचना होगा। जैसे यहाँ पे मान लो मोदी जी बात कर रहे थे इसमें, एक और चीज़, मोदी जी जब बात कर रहे थे प्रोजेक्ट डॉल्फिन की, जब 15 अगस्त को वो अपना भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में पूछा। तो मैंने पूछ लिया कितने साल का है, मैंने उसके बाद डॉल्फिन का पूछ लिया कि कैसे नेविगेट करता है, फिर थोड़ा इसमें थोड़ा और अंदर घुस के कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल के बारे में क्या क्या बात सही है, ये सब हम करवा रहे हैं।
तो आपका काम है अपने दोस्तों को शेयर करने का। और एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा चैनल है। मैंने क्या किया, लुसेंट को ब्रेक कर दिया है बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते, जैसे देखो, सबसे पहला प्लेलिस्ट देखोगे तो यहाँ पे वो आता है, फिर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, सिंपल उसमें ही जाओगे, होम पेज में ही जाओगे तो पहला आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है हमारा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर ये वाला है ना, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, इसको क्लिक करोगे तो आपको सारा एग्ज़ाम का आ जाएगा जो जो हमने कराए हैं। जैसे लुसेंट का बायोलॉजी, फिर लुसेंट का ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, केमिस्ट्री। जो बचा हुआ है वो भी हम जल्दी से ट्राई करने का काम करेंगे, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। और आप लोग का अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करना, बस नहीं तो शेयर तो करना ही करना। क्लियर, बस इतना ही चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।